अच्छा, बिजनेस में पूरी अकाउंटिंग, उसे पिलर ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो अकाउंटिंग हेड्स, अकाउंटिंग हेड्स। अकाउंटिंग हेड से मुराद ये है कि हमारी पूरी अकाउंटिंग इनसे बाहर नहीं निकलेगी। 5 अकाउंटिंग हेड है मेजर, और फिर उसके अंदर कुछ चीजें एडजस्ट करने वाली होती है। पहला जो हेड है अकाउंटिंग का वो है आपके एसेट्स, आपके मतलब बिजनेस के। आपके बिजनेस में कुछ चीजें जिनको हम एसेट्स मानेंगे कि ये एसेट्स हैं, कुछ चीजों को हम बोलेंगे कि ये एक्सपेंसेस हैं। एसेट और एक्सपेंसेस दोनों ही एक्सपेंसेस होते हैं, बट हम कुछ को तो एक्सपेंस कह देंगे और कुछ को हम एसेट कह देंगे। तीसरे नंबर पर हमने लिखना है इनकम। बिजनेस से जो कमाई होगी वो इनकम लिख देंगे। नंबर 4 लायबिलिटी। लायबिलिटी से क्या मुराद है कि बिजनेस की जो जिम्मेदारियां होंगी उसे हम क्या बोल देंगे, लायबिलिटी है सब कुछ बिजनेस का। और 5वें नंबर पर कैपिटल। तो 5 हेड्स हैं अकाउंटिंग के, एक एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल। इन 5 हेड्स को दिमाग में रखकर हमने पूरी अकाउंटिंग सीखनी है। हर अकाउंटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आएगा या कोई भी बेस होगी तो इन 5 अकाउंटिंग हेड्स के बाहर नहीं है। पूरी दुनिया की अकाउंटिंग कहीं नहीं है इसके बाहर। तो हम स्टार्ट करते हैं एसेट से। नाम तो आपको अगर उर्दू की बात करें तो एसेट किसी भी कंपनी के असासों को कहते हैं। अब जब हम बात करेंगे तो 2 टाइप के एसेट होते हैं। एक को कहते हैं नॉन करंट एसेट्स, और एक को बोलते हैं करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, जिन एसेट्स को करंट लग जाए उसे बोलते हैं करंट एसेट, और जिसको करंट ना लगे उसे क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट। फिर लिखें जरा, नॉन करंट एसेट इनका एक दूसरा नाम भी है फिक्स्ड एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, वो तमाम एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। नॉन करंट एसेट क्या होंगे, वो तमाम एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। मिसाल के तौर पर आपका बिजनेस है, बिजनेस की जो बिल्डिंग है उसकी लाइफ क्या होगी, मोर देन 1 ईयर। सिर्फ लिमिट क्या है, 1 साल वाली। तो मोर देन 1 ईयर लाइफ होती है, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा लाइफ वाले हर एसेट को क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट। चल कुछ एसेट का मैं नाम बोलता हूं, आपने बस बताना है वो करंट हो सकते हैं या नॉन करंट। पहला एसेट फर्नीचर, नॉन करंट। अच्छा, आप ये सोचोगे कि हो सकता है खराब हो जाए, टूट जाए, लेकिन मेन तो वो अब नॉर्मल चीजें हो सकती हैं, हम नॉर्मल दिमाग में रखकर करेंगे, ठीक है। व्हीकल मतलब गाड़ी, नॉन करंट एसेट है। उसके बाद अगर हम बात करें मशीन, प्लांट, नॉन करंट एसेट है। ऑफिस इक्विपमेंट मतलब प्रिंटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह, तो ये सारे क्या है, नॉन करंट एसेट। कुछ करंट एसेट होते हैं वो एसेट जिनकी लाइफ 1 साल या 1 साल से कम हो, 1 साल भी और 1 साल से कम भी, दोनों करंट में आएंगे। तो करंट एसेट बोलते हैं जिनकी लाइफ लेस देन या इक्वल टू
1 ईयर, 1 साल या 1 साल से कम वो खत्म होने, नॉर्मली खत्म हो जाते हैं। अब ये इसकी ना पूरी बातें मैं बताऊंगा जब हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, अभी सिर्फ टर्म सीख रहे हैं। एग्जांपल देता हूं मैं कैश की। कैश करंट है या नॉन करंट है? ये तो कोई आजकल ज्यादा ही करंट हुआ है, मतलब साल क्या, घर से निकलते हैं वापस जाते हैं खत्म, करंट होता है। स्टॉक करंट है, क्यों? क्योंकि उसने बिक जाना है, हमारे पास सारी जिंदगी नहीं रहना। अकाउंट रिसीवेबल पता क्या होते हैं? डेटर्स। अब सुनिएगा, अगर आपने फ्यूचर में किसी से पैसे लेने हैं या फ्यूचर में किसी से काम लेना है, ये आपका एसेट होता है। फ्यूचर में किसी से पैसे लेने होते हैं या किसी से काम लेना है आपने, उसे क्या बोला जाता है? एसेट ही बोला जाता है। अब अकाउंट रिसीवेबल, ये वो बंदे हैं जिनसे हमने फ्यूचर में पैसे लेने हैं, एसेट होगा, लायबिलिटी होगी। पैसे लेने हैं या देने हैं? लेने हैं तो एसेट, देने हैं तो लायबिलिटी। अब क्या आप किसी बंदे को, बिजनेसमैन के होते हुए, आप बिजनेसमैन हो, किसी बंदे को उधार दोगे साल से ज्यादा टाइम के लिए? अच्छा टाइम कितना होता है? कम से कम। और बहुत लेट करो तो टाइम नॉर्मल पता है कितना माना जाता है? 90 दिन। कहते हैं 90 दिन से उधार देना जुर्म है, नहीं देनी चाहिए। तो 90 दिन के लिए उधार अगर हम देते हैं तो वो हमारा रिसीवेबल तो है, लेकिन करंट है या नॉन करंट है? करंट है। भला क्यों? क्योंकि हमने 12 महीनों के अंदर अंदर वो पैसे वापस लेने। तो कुछ नाम लिख लें फिर। जो नॉन करंट एसेट है वो कौन से एसेट होते हैं? जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो। और करंट एसेट कौन से होते हैं? जिनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर हो। तो नॉन करंट एसेट 2 टाइप के होते हैं। नॉन करंट एसेट 2 टाइप के होते हैं। पहली टाइप इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट और टेंजिबल नॉन करंट एसेट। लफ्जों का तो आपको मतलब पता होगा। टेंजिबल किसे कहते हैं? जिसको टच किया जा सके। और इनटेंजिबल किसे कहते हैं? जिसको ना। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करते, बट वो एसेट होते हैं। एसेट हर वो चीज को कहते हैं जो फायदा दे। एसेट उसे कहते हैं जो चीज हमें फायदा दे। ठीक होगी बात? तो इनटेंजिबल कौन से हुए? जिनको नहीं, ना वो नजर आते हैं ना उनको टच किया जा सकता है। और टेंजिबल क्या होते हैं? नजर भी आते हैं और उनको। तो पहले तो मैं टेंजिबल लिखवाता हूं ताकि उनके बारे में आपको पता है। ये सबसे पहला और लॉन्ग लाइफ जो हमारा टेंजिबल एसेट है ना, वो है लैंड। लैंड सबसे लंबा चौड़ा एसेट होता है, लॉन्ग लाइफ वाला। फिर उसके बाद जो लॉन्ग लाइफ एसेट होता है वो बिल्डिंग होता है। बिल्डिंग को प्रेमिसेस भी बोलते हैं। बिल्डिंग को प्रेमिसेस भी बोल दे, प्रेमिसेस कह दे तो भी बिल्डिंग, और बिल्डिंग कह दे तो फिर भी बिल्डिंग। प्लांट्स एंड मशीनरीज। प्लांट्स एंड मशीन्स। प्लांट का पता, बड़े बड़े प्लांट होते हैं कंपनियों के अंदर। वाटर प्लांट हो गया, उनके अपने अपने डिफरेंट पावर प्लांट हो गया। और मशीनें, और मशीनों की भी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। प्लांट भी ये 20-20, 25-25 साल की लाइफ होती है। उसके बाद फर्नीचर, उसके बाद फिटिंग एंड फिक्सचर, उसके बाद व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट,
ये वो एसेट्स हैं जिससे हमें तकरीबन ज्यादा से ज्यादा वास्ता पड़ेगा, इसके अलावा भी हो सकते हैं, वो जब होंगे तो उसी हिसाब से देखा जाएगा, बट इनका सबसे ज्यादा इनसे वास्ता पड़ेगा बिजनेस के अंदर। ये वो तमाम एसेट्स होते हैं जो तकरीबन तकरीबन हर बिजनेस में ही होते हैं। मतलब लैंड भी होगी बिजनेस की, बिल्डिंग भी होगी, प्लांट भी होगा, फर्नीचर भी उसमें होगा, फिटिंग एंड फिक्सचर भी होगा, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिटिंग एंड फिक्सचर, फिटिंग, फिट एंड फिक्स। आप देखें कि अगर आपके शायद घर में भी ऐसा हो कि आपकी कोई अलमारी दीवार के अंदर बनी हुई हो, दैट इज अ फिटिंग एंड फिक्सचर। अगर जो चीजें दीवारों में या नीचे फर्श में फिक्स कर दी जाएं, उसे फिटिंग एंड फिक्सचर बोला जाता है। मोस्टली आपने देखा हो कि लोगों ने ना दीवारों पर ना वो क्या पैलिंग टाइप करवाया होता है प्लास्टिक का, दैट इज अ फिटिंग एंड फिक्सचर। तो वो तमाम चीजें जो दीवारों के अंदर कोई चीजें फिक्स और फिट करवाई जाएं, उसे क्या बोलते हैं? फिटिंग एंड फिक्सचर। अक्सर लोगों ने अपना जो फ्लोर है ना, वुड फ्लोर बनाया होता है, वो भी फिटिंग एंड फिक्सचर में आता है। जो चीज फिक्स कर दी जाए ना किसी जगह पर और हम उसको 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करें, तो आपके घरों में जितनी भी अलमारियां बनी होगी अगर, और वो जो फिक्स होंगी, जो फिक्स नहीं है वो फर्नीचर है, जो फिक्स नहीं है वो फर्नीचर है अलमारी, और जो फिक्स है वो फिटिंग एंड फिक्सचर है। व्हीकल का तो पता ही होगा, गाड़ियों को कहते हैं। ये थे हमारे नॉन करंट टेंजिबल एसेट। फिर आ जाए इनटेंजिबल, भी कुछ देख लेते हैं कि वो आपके एसेट्स तो हैं लेकिन वो कौन से हैं? इनटेंजिबल, नजर नहीं आते। उसमें सबसे पहला होता है गुडविल। क्या होता है? गुडविल मतलब नाम, ब्रांड। क्या किसी कंपनी को अपने ब्रांड बन जाने पे फायदा होता है? तो वो एसेट है। नाम भी बिकता है। अभी कल सोशल मीडिया के ऊपर एक बात आ रही थी कि जी किसी ने अगर यूनिक एकेडमी की फ्रेंचाइज खरीदनी हो तो वो फ्री में देंगे। अगर आपने यूनिक का नाम इस्तेमाल करना है तो वो नाम के पैसे लेंगे। सपोज वो 20 लाख हमसे लेते हैं, तो क्या नाम हम उस साथ पे उठाकर लेकर आ रहे होते हैं? बस वो हमें राइट दे देते हैं कि भाई आप ये नाम इस्तेमाल कर सकते। उसके बाद नंबर 2, पेटेंट राइट। पेटेंट पेटेंट राइट होता है, कॉपीराइट होता है। अब तो कॉपीराइट तो बहुत कम हो गया, पेटेंट राइट तो अभी भी चल रहे हैं। ये क्या चीजें होती हैं? मतलब अब हमने अपनी किसी चीज का राइट किसी को दे देना। अब मिसाल के तौर पर आप एक मेडिकल रिसर्चर हो, आप एक फार्मूला बनाते हो कि एक बुखार की मेडिसिन बनाते हो, और वो मेडिसिन आपने कामयाब तजर्बा कर लिया, लेकिन आप की मेडिसिन कंपनी नहीं है, आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं चला रहे, आपने सिर्फ फार्मूला बनाया। अब एक कंपनी के पास जाते हो कि यार मैंने एक बहुत अच्छा बुखार का फार्मूला बनाया है, एक मेडिसिन इससे बनेगी, उसकी बुखार में बहुत यानी बहुत जल्दी बुखार उतर जाएगा, तो यार ये फार्मूला मुझे दे दो। तो वो फार्मूला जब आप दोगे तो पैसे भी तो लोगे, पैसे भी लोगे और बाद में रॉयल्टी भी बंदा लेता रहता है। तो आपने उसको कौन सा राइट दे दिया कि भाई ये फार्मूले से ना आप सारी जिंदगी अब ये मेडिसिन बना सकते हो, कोई और इस फार्मूले से कोई मेडिसिन नहीं बना सकेगा, क्योंकि ये राइट मैंने आपको बेचा है। फिल्म ड्रामे तो देखता होगा आप लोग, उसमें गाने इस्तेमाल होते हैं। अब गाने तो यूट्यूब से हम लेकर भी उसमें ऐड कर सकते हैं वॉइस ओवर करके, लेकिन आप जिस सिंगर का गाना अपने ड्रामे में इस्तेमाल करते हो उसको पैसे देने पड़ते हैं। ये क्या दे रहे हो आप उसको? राइट के पैसे दे रहे हो। ये पेटेंट राइट, कॉपीराइट होते हैं सारे। बस पेटेंट राइट और कॉपीराइट में फर्क इतना है कि जब हम किसी बुक वगैरह के राइट देते हैं ना, मिसाल के तौर पर मैंने बुक लिखी है, अब बुक तो वो एक प्रिंटर फॉर्म में एक पब्लिशर पब्लिश करेगा, लेकिन जितनी बुक्स मिलेंगी बिकेंगी उसके पैसे मुझे भी मिलेंगे। क्यों भला? क्योंकि मैंने उसको कॉपीराइट दिया कि आप कॉपी कर सकते हो और कोई कॉपी नहीं। तो वो भी इनटेंजिबल होता है, मैंने कौन सा कोई चीज उठाकर दे दिया उसको। जितने भी ये वेबसाइट्स होती हैं कंपनियों की या एप्स जिसे कहते हो, ये सारे के सारे इंटेंजिबल हैं। इवन के लोगो,
ये जो कंपनियों के लोगो होते हैं ये भी इनटेंजिबल होते हैं। क्या लोगो से फायदा होता है? जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास कोई थक्कड़ सा मोबाइल है तो आप जेब में रखोगे, और अगर आईफोन महंगे वाला लिया तो आपने वो जूठा से दूसरी साइड पर लिखकर फेंके होंगे कि जो लोगों को पता चले कि एप्पल फोन है जी। वजह क्या है? उसका ब्रांड है, उसका लोगो एक इतना मशहूर हो गया कि हालांकि है तो सिंपल, एक एप्पल का निशान हुआ वो भी किसी ने चक्की काटी हुई है, तो उसके बावजूद भी क्या हो गया, वो एक ब्रांड बन गया, वो लोगो इतना मशहूर हो गया। आपने वो नाइकी की शर्ट्स वगैरह पहनते हो जहां पर वो टिक सीधा सा बना होता है, वो क्या है कि लोगो है, हालांकि क्या एक टिक ही तो है, लेकिन वो एक लोगो भी एक ब्रांड बन जाता है कि कोई भी दूर से भी देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये शर्ट किस ब्रांड की है। तो ये सारे क्या होते हैं, और भी कई नाम है, लेकिन इनटेंजिबल एसेट हमारे सिलेबस में नहीं है, टेंजिबल हैं। फिर आ जाए इधर थोड़ा सा करंट एसेट वाली साइड पे। अच्छा ये ना सुनाने नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि आपसे ना बोर्ड पे लिखवाया करूं, ये डेली बेस पे आपने नॉन करंट एसेट की लिस्ट लिख देनी है और करंट एसेट की, बाकी चीजें भी लिखेंगे हम। करंट एसेट में सबसे पहले करंट एसेट होता है हमारा स्टॉक। पता है ना स्टॉक किसे कहते हैं? जिस चीज का हमारा बिजनेस है और जो हमारा पड़ा हुआ है स्टॉक, उसका हमें क्या फायदा है, अगले 12 महीनों के अंदर अंदर वो बिक जाएगा तो हमें बेनिफिट होगा। अकाउंट रिसीवेबल, मतलब के डेटर्स, ये करंट एसेट होते हैं, 90 दिन में पैसे देने हैं ना इन्होंने जी। बिजनेस जो बैंक होते हैं उनके तो अकाउंट रिसीवेबल बहुत लंबे। हाँ तो वो फिर नॉन, उसको नॉन कट में लिखेंगे वो। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेमेंट लिख लें या प्रीपेड एक्सपेंस लिख लें। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो हमने पे कर दिए हैं एडवांस में, लेकिन काम अभी लेना है फ्यूचर में। जैसे किसी मुलाजिम ने एडवांस में पैसे ले लिए, अब आपने उसमें एडवांस में पैसे तो नहीं लेने, फ्यूचर में क्या लेना है, काम लेना है। तो फ्यूचर में काम लेना है या फ्यूचर में किसी से पैसे लेने हैं, वो क्या कहलाएंगे, करंट एसेट। उसके बाद इनकम रिसीवेबल, इसको अंग्रेजी में अक्रूड इनकम भी बोलते हैं, एक ही बात है, अक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल। क्या मतलब है, ये भी कोई चीज हमें रिसीव होनी है, मतलब हमने कोई काम किया हुआ है उसके पैसे अभी हमने लेने हैं। नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का फर्क का पता है? अगर आपके किसी अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो कैश एट बैंक, और अगर आपकी जेब में मतलब आपके ऑफिस के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, बिजनेस के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, कैश इन हैंड। मतलब फिजिकल कैश होगा तो कैश इन हैंड, और अगर अकाउंट्स में होगा, बैंकों में पैसा आपका पड़ा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, कैश एट बैंक। ये है हमारे करंट एसेट। स्टॉक हो गया, ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो ये हमारे टोटल एसेट्स हो गया है, ये आपके सामने है। कौन कौन से एसेट्स हैं हमारे, मेन नॉन करंट एसेट, उसमें कौन कौन से हैं, फिर टेंजिबल और इनटेंजिबल देखेंगे, और फिर हम करंट एसेट देखेंगे। गॉट इट? यस। उसके बाद नेक्स्ट लायबिलिटी की हेडिंग पे आए। लायबिलिटी का मतलब है फ्यूचर में किसी के पैसे देने या किसी का काम करने की जिम्मेदारी है हमारी, तो उसे क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। फ्यूचर में अगर आपने किसी के पैसे देने हैं या फ्यूचर में किसी का काम की जिम्मेदारी है करने की, उसे क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। अब अगर तो आपने पैसे उसके देने हैं 12 महीनों के बाद,
उसे बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। उसे क्या बोलेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर देने हैं 12 महीनों के अंदर अंदर, उसे क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी। मोर देन 12 मंथ, और लेस देन आर इक्वल टू 12 मंथ। मोर देन 12 मंथ, लेस देन आर इक्वल टू 12 मंथ। अगर तो 12 महीनों, ऐसा हो सकता है कि हम किसी से पैसे लें और 2 साल बाद देने हो, 5 साल बाद देने हो, 10 साल बाद देने हो। ये बैंकों से जो लोन होते हैं ये होता है मोर देन 1 ईयर, 20-20 साल के भी लोन होते हैं। तो अगर तो आपने 12 महीनों के अंदर अंदर पैसे देने, ज्यादा 12 महीनों से ज्यादा टाइम के बाद देने हैं, तो नॉन करंट लायबिलिटी, देने तो है ना पैसे। और अगर आपने विद इन 12 मंथ देने हैं तो करंट लायबिलिटी। नॉन करंट में क्या आएगा? सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब ही क्या है भला? लॉन्ग टर्म लोन का मतलब ही है कि 12 महीनों के बाद पैसे देने। लॉन्ग टर्म, हमारी शर्तें ये हैं कि 12 महीनों से पहले कर्ज वापस नहीं कर रहे आप। नंबर 2, सर इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं है? नहीं है। डिबेंचर, अच्छा डिबेंचर भी एक लोन की टाइप है। बॉन्ड्स, ये सब लोन है, टाइप है, और उनका टाइम बस चेंज होता है। जैसे डिबेंचर 5 साल का होता है, बॉन्ड्स 20-20 साल के भी होते हैं। उसके बाद मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का मतलब होता है चीजें गिरवी रखवा कर लोन नहीं लेते लोग, घर के कागज रखवा देना, जेवरात रखवा के लोन ले लेना, ये सारे क्या है? लॉन्ग टर्म लोन। आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा बस ये पहले वाला है, बाकी आप I2B में नाम पढ़ोगे सबके, लोन सारे लोन I2B में पढ़ोगे, बट यहां पर सबसे ज्यादा अकाउंटिंग में लॉन्ग टर्म लोन का नाम इस्तेमाल होता है। करंट लायबिलिटी क्या होगी भला? करंट लायबिलिटी सबसे पहले नंबर 1 ट्रेड पेएबल। या ट्रेड क्रेडिटर। अदर पेएबल भी। पेएबल कौन लोग होते हैं? जिससे पैसे लेने हैं या जिसको देने हैं? तो एसेट है लायबिलिटी है? देने हैं तो लायबिलिटी है भाई। किसी के पैसे देने हैं तो ये लायबिलिटी है, और किसी से पैसे लेने हैं तो एसेट है। उसके बाद तीसरे नंबर पर एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जो खर्चे हमारे हो चुके हैं बट अभी हमने पैसे नहीं दिए। मतलब एक बंदे को हमने मुलाजिम रखा हुआ है, उसने पूरा महीना काम किया, अब महीना खत्म होने के बाद अभी तक हमने उसके पैसे नहीं दिए, तो पेएबल है या रिसीवेबल है? पेएबल है। ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं? एक्रूड एक्सपेंस, कि वो खर्चा जो हो चुका है हमारा बट हमने अभी तक पे नहीं किया। और एक होती है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम, या इसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। एडवांस इनकम, या क्या नाम है इसका? अनअर्न्ड। एडवांस इनकम क्या है? पैसे ले लिए, काम नहीं किया, ऐसा ही कुछ होगा। एडवांस इनकम क्या है? एडवांस में ले लिए लेकिन काम नहीं किया, तो एसेट लायबिलिटी है, क्योंकि अभी काम करना है, उसका कोई जिम्मेदारी है आपकी। अनअर्न्ड का मतलब क्या है? कमाई नहीं है अभी, पैसे ले लिए, अभी तक कमाई इनकम नहीं है। उसके बाद 5वां, ये शायद आप सब भी जानते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट।
बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक में पैसे पड़े हों तो क्या होता है? एसेट। आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, क्या होता है? एसेट। लेकिन अगर बैंक में ओवरड्राफ्ट कर लो, मतलब जितने अकाउंट में पैसे हैं उससे भी ज्यादा निकलवा लो, तो बैलेंस तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, आपके कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करते हो? वो एडवांस भी दे देते हैं आपको, तो वो ये ओवरड्राफ्ट ही तो है। तो ये भी वो लोन ही होता है, लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट का कितने लोगों को सही वाला पता है? आईकॉन वालों को पता हो सकता है वैसे। बैंक ओवरड्राफ्ट किसी को नहीं पता? चलिए सुने फिर। पहली बात तो छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जब हमारे पैसे जायज कैश में खत्म हो जाते हैं या अकाउंट में खत्म हो जाते हैं, तो वो हमें कहता है कि जी अगर आप लोन लेना चाहो, औकात के हिसाब से वो लोन दे देता है। किसी को 100 का लिमिट है, किसी की 1500 की है, किसी की 5000 की है, तो वो लिमिट से आपको लोन दे देता है। वो जो एक्स्ट्रा पैसे हमें दे रहा है वो हमारा एसेट है या लायबिलिटी है? वो तो हमारे नहीं है ना, वो तो हम तो उधार लिया है। बिल्कुल ऐसे बैंक में भी होता है। जिस बंदे के बैंक में फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होती है ना, मतलब बैंकों की बिजनेस की, वो लोगों के पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो बैंक उनको ऑफर कराता है कि भाई अगर आपका कभी ऐसा हुआ कि आपके अकाउंट में पैसे खत्म हो जाएं, तो फिर भी हम आपकी पेमेंट्स वगैरह कर दिया करेंगे। जब आपके पैसे आ जाएं तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा मार्कअप लेंगे और आपके खत्म हो जाएंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? तो बैंक में आप अगर पैसे ओवर निकलवा लो तो उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इसकी सबसे आजकल बेस्ट एग्जांपल पे क्या चल रही है? क्रेडिट कार्ड। पता है क्रेडिट कार्ड के बारे में? चलो सुन लो, क्योंकि आप देखिए अब आप सीए में आ गए हो ना, तो आपके बारे में हर बंदे ने ये समझना है कि आप परफेक्ट हो। तो फिर आपको परफेक्ट, अपनी इज्जत रखने के लिए आपको परफेक्ट होना भी पड़ेगा। आपको हर चीज का सही वाला पता होना चाहिए। आए मैं शाये नहीं करेंगे। दो तरह के एटीएम कार्ड होते हैं, एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड वो कार्ड होता है कि आपके पैसे पड़े हैं तो इस्तेमाल होंगे, वरना नहीं। मतलब आपके अकाउंट में पैसे होना जरूरी है, पैसे खत्म तो कार्ड नहीं चलेगा। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पैसे खत्म भी हो जाएंगे तब भी चलेगा। वो आपको एक लिमिट देगा, फिर वही शक्ल देखकर, सॉरी आपकी ट्रांजैक्शन देखकर कि आपकी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन कितनी है, आपका कितना पैसा आता है, कितना निकलता रहता है, इस चीज को देखकर वो आपको कहेगा कि भाई 50,000 तक तू ओवरड्राफ्ट करा सकता है। तेरे पैसे खत्म हो जाए तू मजीद ऊपर भी 50,000 इस्तेमाल कर सकता है। जब तेरे पैसे आएंगे हम वापस काट लेंगे। हाँ, वो चार्जेस कुछ लेता है, कुछ तो कहता है कि अगर आपने 10 दिन के अंदर दे दिए ना पैसे, तो हम नहीं, पैसे ऊपर कोई मार्कअप नहीं लेंगे। बट 10 से ज्यादा दिन होंगे तो फिर ऊपर जितने दिन आप हमारा पैसा इस्तेमाल करोगे हम उसके ऊपर मार्कअप चार्ज करेंगे। बात समझ लगी? तो ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। हमने आज क्या सीखा पता है? एसेट्स, करंट, नॉन करंट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, और लायबिलिटी, नॉन करंट और करंट। ये चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जो सैलरी होती है वो भी तो लायबिलिटी में है। सैलरी लैब अगर पे ना करो तो लायबिलिटी है, अक्रूड एक्सपेंस के नाम से आएगी, और अगर पे कर दो तो फिर लायबिलिटी नहीं है। सैलरी वो किसी की नहीं पे की तो लायबिलिटी है, अगर पे कर दी फिर किस बात की लायबिलिटी है? हाँ जी, हाँ जी।